अपने समाज, अपने परिवार, अपने परिवेश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ समाज कार्य करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी पद पर हों या आपको किसी पद की जरूरत हो। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको वहां तक ले जाती है। और आज ऐसी ही इच्छा शक्ति रखने वाले एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, अंकुश केसरवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप फाफामऊ बाजार के रहने वाले हैं। आपकी यहीं पे परवरिश पैदाइश यहीं की हुई है। तो जो पिछले पार्षदी के चुनाव यहाँ पर हुए फाफामऊ में, मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इधर आया जाए, और 10 दिनों की तैयारी में आपने उस 29 प्रत्याशी शायद खड़े थे। 29 प्रत्याशी थे, जिसमें से भाजपा के प्रत्याशी थे, सपा के प्रत्याशी थे। आप उन सभी पार्टी के प्रत्याशियों को बीट करते हुए, और फाफामऊ बाजार और शांतिपुरम कहा जाता है कि यादवों का बेल्ट है, सपा का बेल्ट है, वहां से आपने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में बाजार से भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया। तो इतनी पॉपुलैरिटी, इतना भाजपा के प्रत्याशी जीता था। अच्छा, यहाँ फाफामऊ जी। हाँ, जब हम इलेक्शन लड़े थे तो भाजपा प्रत्याशी जीता था। लेकिन यहाँ का जो वोटर बेस रहा है आपके बाजार का, फाफामऊ बाजार में, क्योंकि वर्ग है व्यापारियों का, आप सोशल वर्कर भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो वो उतनी लोकप्रियता कैसे आपने गेन कर ली? जनता का प्यार है। जनता का प्यार है, बिल्कुल जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। जिस भाई ने कभी भी याद किया है उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के, समय नहीं मिलता है और समय निकाल के, अगर समय नहीं निकल पा रहा है तो हम अपना व्यापार शटर गिरा के तब जाते हैं जनता के साथ में। अच्छा, जनता को भी ये लगना चाहिए कि भैया देखिए हमारे लिए दुकान का शटर गिरा दिए, हमारी जरूरतों के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। बिल्कुल एहसास सबको होता है, बिल्कुल, और यही प्यार मिलता है हमको, और वही वोट पे कन्वर्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और फाफामऊ क्षेत्र में हम तो नहीं जानते हैं कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का नहीं है। अपने सारे मित्र हैं, सारे बड़े भाई हैं, और हम तो यही कामना करते हैं कि बस कोई भी हमारे पास आ जाए वो निराश ना होके जाए जी। क्योंकि कहीं न कहीं से देखा जाए तो राजनीतिक सपोर्ट भी है आपके पास, और शासन भी आपका बहुत सपोर्ट करता है। वो भी जानते हैं कि मनसू कैसा लड़का है। अगर कोई बहुत परेशान होके आया है, अगर हम शासन को फोन लगा के कह देते हैं भैया ये बहुत गरीब है, इसके साथ न्याय होना चाहिए, तो वो न्याय करते हैं, उसका भी आशीर्वाद मिल जाता है आपको। तो वो भी तो 4 जगह बैठेगा तो कहेगा कि भैया के पास गए थे तो भैया कह दिए थे। नाम अंकुश केसरवानी है, लेकिन यहाँ पे बाजार में इन्हें मनसू भैया के नाम से लोग जानते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आपने शुरू से सोचा था कि आप राजनीति में आएंगे, कि ये समय के साथ आस पड़ोस में अपने देख के ये डेवलप हुआ कि हमें इधर जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दुकान पे एक बार बैठे थे हम और 4-6 दोस्त बैठे थे, ठंडी का समय था, तो सब कोई घाम ले रहे थे। फिर उसके बाद जर्नल सीट आ गई थी। अच्छा। तो 6-7 लोग बैठे थे, तो कहे यार मनसू देखो तैयारी करो सभासदी की। तो हम सन 2000 शायद में मेरी सन 2022 जनवरी को मेरी शादी भी हुई थी। तो उसके बाद सन 2022 में हम चुनाव की तैयारी भी अक्टूबर नवंबर में चालू कर दिए थे। अच्छा, लोगों से मिलना, हाँ, आशीर्वाद लेना। ठीक। तो उसके बाद बस ऐसे लोग सपोर्ट करते चले गए, और हमको पता भी नहीं चला कि हमारा फोटो खींच के हमारे मित्र लोग, वार्ड नंबर पहले 17 था। अच्छा, पहले 17 था, तो फोटो खींच के डाल दिए फेसबुक में, और जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद आने लगा। तो ये हुआ कि सब मित्र कहें कि एक बार देखो, प्रयास करो। हमारे परिवार में भी राजनीतिक से जुड़ने वाला पहले से कोई नहीं था। अच्छा। पिताजी लोग ठेकेदारी करते थे पहले के समय में,
फिर उसके बाद राजनीति का हमका कोई अनुभव भी नहीं था। हम दुकान पे बैठे थे तो सारे प्रत्याशी आके कहने लगे कि अरे मंसूर चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं। अच्छा। तो हमको जानकारी भी नहीं था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो अपना नामांकन करके सुबह शाम जनता के सामने हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेने निकल जाए। तो जनता का आशीर्वाद मिला है और मिलता रहेगा और सदैव आज तक मिलता रहा। मतलब जमीनी स्तर पे आपने लोगों से बिल्कुल उतना बना के रखा है। हमने तो ये भी सुना है कि आप अपने मतलब काम के दौरान भी लोगों से मिल लिया करते थे, किसी को निराश नहीं जाने दिया। जब कोई जैसा आया आपके पास अपनी समस्या जो आपके पास है वो उसका हो गया, मतलब खाली नहीं जाएगा वो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप जाके बुलडोजर के सामने खड़े हो गए थे, किसी का घर प्रशासन गिरा रहा था, वो क्या वाकया था? अरे वो बाईपास की बात है, विनीता हॉस्पिटल के आगे की। तो उसमें बाईपास के लोग बहुत परेशान थे, रेलवे में शायद कुछ अंश है। तो अधिकारी लोग आए और जेसीबी और शासन को लेके आए ध्वस्तीकरण करने के लिए। तो हमने अधिकारी से पूछा क्यों भाई कैसे? तो महोदय ने बताया कि ध्वस्तीकरण करना है। तो हम कहे क्यों, ऐसे 40-40 साल से लोग रह रहे हैं और आप आगे जेसीबी लेके गिराने का प्रयास कैसे हो जाएगा? आदमी कहाँ जाएगा? कहे हमने नोटिस चिपकाई थी। हम कहाँ? कहे खंबे में चिपकाई थे। तो हम 2 रुपए का पंपलेट निकलवा के कोई खंबे में चिपका दे, उससे 40 साल 50 साल से रहने वाले लोग खाली कर दें? ऐसा तो होगा नहीं। अगर नोटिस आपको देना है तो बाई नेम दीजिए, हर आदमी के यहाँ दीजिए, वो भी अपना वकील करके अपना कुछ हाथ पैर चलाएगा ना। तो कहा ठीक है हम बाई नेम देंगे। बाई नेम देते देते सबका नाम नोट किए। तब भर में अधिकारी समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो समझे। अच्छा, कहे चलो ठीक है। उसमें हमारे माननीय शहर उत्तरी के विधायक जी का, हर्षवर्धन जी का बहुत बड़ा योगदान है जी। युवा विधायक हमने अपने लाइफ में देखा है कि शहर उत्तरी में सबसे ज्यादा काम किए हैं हर्षवर्धन वाजपेयी जी। इधर गणेश केशरवानी जी हमारे महापौर जी हैं शहर प्रयागराज के, इतने करीबी हैं कि हम लोग 8-10 साल से चाचा जी और चाचा जी बेटे जैसे सम्मान देते हैं। और इनका कार्यकाल इतना जमीनी स्तर पे है, इतना जमीनी स्तर पे है कि आप जाएंगे और बेटा कैसे एकदम मतलब दिल को मोह लेंगे आपको। अच्छा। और आपको हंसा के तब छोड़ेंगे। ऐसे प्रयागराज की माननीय मंत्री जी हैं नंद गोपाल नंदी गुप्ता जी, वो भी बहुत बड़ा प्यार दिए हैं, प्यार छोटे भाई जैसे आशीर्वाद दिए हैं। तो सब अपना है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मंत्री जी हैं भाई इनके पास कैसे जाएं। आपको जाना हो तुरंत मिलिए, तुरंत देख के पूछेंगे और कैसे हो, क्या हाल चाल है। मतलब आपके लिए ही ये प्यार है कि आम जनता भी जाके? आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा, सब भैया लोग का बहुत प्यार है। तो आने वाले चुनावों में क्या तैयारी है? आप फिर निर्दलीय की तरफ जाएंगे या फिर किसी पार्टी विशेष से टिकट की तैयारी में है? नहीं, टिकट की तैयारी में क्या, वो थोड़ा सा विश्वास अगर जनरल सीट आई तो? जनरल सीट आई तो ओबीसी आएगी तो हमारा कोई चांस है नहीं। जनरल सीट आएगी जैसे पार्टी का आदेश रहेगा। मतलब पार्टी भाजपा की तरफ से आप सोच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? अब भाजपा की बात कर रहे हैं आप तो हम बता दे रहे हैं आपको। जब हम लोग छोटे छोटे थे, 1-2 साल के, तो जब बचपन में सुनते थे कि इलेक्शन है, वोट डालने जा रहे हैं पापा लोग, तो हम लोग पूछते थे पापा आपकी क्या पे देबा? अच्छा। तो कहा बेटवा कमल। बाबू से पूछी, अरे बेटवा कमल पे देबी। तो हमारे लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी कमल वाली है। तो निर्दलीय चुनाव आप लड़े तो आपने कोशिश नहीं की भाजपा से टिकट मिल जाए? कोशिश किए थे, कुछ भाग्य भी होता है ना भैया। इस बार भरोसा है? भरोसा है, रिजल्ट अच्छा दे देंगे। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हमारी पापामो की जनता, शांतिपुरम जनता, माता दीनपुरवा की जनता, पर्शिपुरवा, सभी अपने भाई हैं। सपा के भी कुछ लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया था कि आप हमारे सीट पे चुनाव लड़िए, ऐसा हुआ? नहीं, आए थे। अच्छा। सब बड़े भाई लोग हैं, उनका सम्मान है। देखिए हर बड़ा भाई सोचता है कि अपने भाई को कुछ दें, अपने भाई को कुछ दें, लेकिन जिस चीज को, जैसे अब 4 फल रखा हुआ है, तो एक फल जो आपको खाना है वही तो उठाएंगे, वो आपकी इच्छा है ना। है, सबका प्यार है, लेकिन हमारी इच्छा भाई हमको ग्रेप्स खाना है तो कहाँ बनाना उठाएंगे। अच्छा। मतलब झुकाव आपका भाजपा की तरफ से ही है?
ब्लड है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पर्सनल लेवल पे पूछना चाह रहा हूँ, एक समाज सेवी होने के लिए जी जी और एक नेता बनने के लिए क्या जो दोनों की पैरामीटर्स हैं, जी जी जो एक क्वालिटी होनी चाहिए, अलग होती है कि एक ही पैरामीटर होता है कि अगर आप एक समय में समाज सेवी भी बन सकते हैं, एक समय में नेता भी बन सकते हैं? क्योंकि अगर कुछ पार्टी लाइन आपको डिसाइड करे तो आप उसके अगेंस्ट जाके नहीं कुछ काम कर सकते, लेकिन आप पर्सनल लेवल पे जान रहे हैं कि एक समाज सेवी होता तो शायद वो अलग करता कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आप सिंगल मैन हो के कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पार्टी का सहयोग और योगदान रहा, उत्तर प्रदेश में वो जीत नहीं होगी इस पार्षदी के टिकट में, इतनी लंबी मार्जिन रहेगी आपकी, समय बताएगा आपको। अच्छा, तो आज के हमारे खास मेहमान थे अंकुश केसरवानी जी उर्फ मंशू भैया, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप अच्छा करें और आप जीतें। और इसी के साथ हम इस अंक का यहीं पर समापन करते हैं, और इसी तरह के पॉडकास्ट और इंटरव्यू देखने के लिए हमारे SR मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।